तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माइंड मैप स्पेक्ट्रम बुक के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे ये इसका फीचर्स कैसा है। ओके, तो ये आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर 3 चैप्टर है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन इन द मॉडर्न फेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। और डाउनलोड में है। देखिए ये आपका एमरेस ऑफ गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, एमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, सोशल आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेस। और ये साइमन कमीशन, डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, पीपल रेजिस्टेंस आफ्टर 1857, आर्मेंट ऑफ द यूरोपियन इंडिया। और ये इंडिया इन द एबव, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी। तो यहाँ पर आपको 18 चैप्टर मिलने हैं दोस्तों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पार्ट वन में जितना भी 18 इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसको हम कवर कर लिए। तो इसका मेन फीचर से आप देख सकते हैं एक ही पेज में, मतलब एक ही पेज में एक ही टॉपिक को हमने कवर कर लिया। तो चलिए एक देखते हैं, एक टॉपिक उठा के एडवेंट ऑफ द यूरोपियन देखते हैं। तो आप जो मतलब जोड़ो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जोड़ो डॉक्यूमेंट आप, ये मतलब ये बढ़िया आप है, इसी एप्लीकेशन की मदद से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मेन टॉपिक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। ओके, तो इसका सब टॉपिक है ये उसका सब टॉपिक है द फ्रेंच, और एक इसका सब टॉपिक है देखिए द इंग्लिश। तो ये सारे उसका सब टॉपिक है। डेन उसका सब टॉपिक है। तो ये डेन आ गया है। देखिए और एक देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक है। पहले ऊपर से देखते हैं। द पोर्तुगीज इन इंडिया। ओके, और एक कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेल्योर। देन व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट अदर यूरोपियंस। तो ये है उसका सब टॉपिक है। देन और एक है द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, द कर्नाटिक वॉर्स। ओके, तो डिटेल्स देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द पोर्तुगीज का पहले देखते हैं, इसको जूम करके ये आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट इन इंडिया। तो यहाँ पर डिटेल्स हमने आप डिटेल्स आपको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसान होगा, और ये पढ़ने में बहुत आपको आसान होगा। देखिए एक ही आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए एक ही मतलब एक ही पेज में आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, जूम करके। देन देखिए भास्को ड गामा आया है पोर्तुगीज। तो भास्को ड गामा के बारे में आप पढ़ सकते हैं जूम करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओके। देन आया हमारा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड किए हैं ताकि वो बहुत आसान हो जाए। और ये हमारा अल्फोंस द
अल्बुकुरिको, अल्फोंसो द अल्बुकुरिको। तो ये उसके बारे में डिटेल्स है। नीनो द कूना, फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज। ओके, और ये देखिए द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज, पोर्तुगीज का कैसे डिक्लाइन हुआ है। और यदि पोर्तुगीज राइज एंड फेल, कैसा पोर्तुगीज का राइज एंड फेल हुआ है 1498 से 1503 से 1505 से लेकर 1663 तक। ओके, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज देख सकते हैं आप। तो ये देखिए ये सारे मतलब टॉपिक एक ही पेज में हमारा ख़त्म हो गया है। पोर्तुगीज स्टेट, अबाउट पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और ये हमारा रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज, और ये पोर्तुगीज लॉस फेवर विथ मोगल्स, कैसे मुगल के साथ उसका मतलब मुगल से फेवर उसका उठ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए और एक चैप्टर, मतलब और एक टॉपिक जो है, व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट अदर यूरोपियंस, क्यों सक्सीड किया इंग्लिश ने। नावल सुपीरियरिटी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। तो देखिए आपको एक ही पेज में सारे मतलब सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल सकता है। एक ही टॉपिक में सारे डिटेल्स आपको मिल रहा है। स्टेबल गवर्नमेंट उसका था, लेसर जील फॉर रिलीजन, यूज ऑफ डेप्ट मार्केट। ओके, और देखिए और एक चैप्टर यहाँ पर और एक सब टॉपिक है, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, द कर्नाटिक वार। तो देखिए उसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। और ये फास्ट कर्नाटिक वार बैकग्राउंड है, इमीडिएट कॉज है, रिजल्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। सेकेंड कर्नाटिक वार बैकग्राउंड क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, कॉजेस ऑफ द वार क्या है, और ये रिजल्ट क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। और उसके साथ राइज एंड फेल ऑफ डुप्लेक्स इन इंडिया, डुप्लेक्स इन द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इंट्रोडक्शन, डुप्लेक्स एज ए मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। और ये देखिए यहाँ पर थर्ड का कर्नाटिक वार बैकग्राउंड क्या है, कॉस्ट ऑफ वार क्या है, बैटल ऑफ वांडीवास क्या है, रिजल्ट रीजनल सिग्निफिकेंस। तो देखिए ये सारे यहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश के बारे में, फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे फॉर्मेशन हुआ 1600 में, 1609, 1611, 1613, 1615, 1616। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी, कैसे इंग्लिश कंपनी प्रोग्रेस हुआ है। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, और ये फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ, फुट होल्ड इन बंगाल, फारूकशेयर्स फरमान, मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज। तो चलिए और एक टॉपिक देखते हैं। कौन सा एक बढ़िया सा देख लेते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। तो सिंपली आप इसको जूम करके देख सकते हैं। देखिए ये है आपका मेन टॉपिक, और ये उसका सब टॉपिक है। ये देखिए ये आया है यहाँ पर, इधर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब टॉपिक है। ओके, और ये फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। तो कौन कौन से, ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो इंडियन प्रिंसिपल स्टेट से कौन कौन आया था,
मुस्लिम लीग से कौन कौन आया था, हिंदू महासभा एंड इट्स सिंपैथाइजर से कौन कौन आया था, सिख से कौन आया था, पारसी से कौन आया था, वुमेन से, लिबरल से, डिप्रेस्ड क्लास से, तो सारे यहाँ पर दिया गया है। देन आया हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन सा आया था ये आप आराम से पढ़ सकते हैं ये। देन आता है हमारा और एक टॉपिक, क्या और एक सब टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम। तो ड्यूरिंग ट्रोस पीरियड चेंज गवर्नमेंट एटीट्यूड आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट एक्शन क्या था, पीपुल्स रेस्पॉन्स क्या था। ओके, तो ये आप सब मतलब एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। देन आते हैं और एक टॉपिक, मतलब और एक सब टॉपिक, द रन अप टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इवेंट्स डिक्लेरेशन, दिल्ली मैनिफेस्टो, लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज, जनवरी 26 द इंडिपेंडेंस प्लेज। दोस्तों ये देखिए आपको एक ही पेज में सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। मतलब देखिए आप मतलब सब हेडिंग को देख के आप रिवाइज आराम से कर सकते हैं, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। तो हमने 18 चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो आप मतलब इसको परचेस करके आराम से देख सकते हैं। टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप जो भी हो, इससे आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका प्राइस है जस्ट मतलब 59 रुपीज़। 59 रुपीज़ में आपको इतना सारा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। कुछ मतलब दिक्कत नहीं है, 59 रुपीज़ आजकल कुछ नहीं होता है, तो 59 रुपीज़ में आप इसको आराम से परचेस करके आप देख सकते हैं। तो सभी टॉपिक यहाँ पर दूसरा टॉपिक भी है, जैसे कि हमारा साइमन कमीशन, द नेहरू रिपोर्ट, डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म, पीपुल्स रेजिस्टेंस आफ्टर 1857, एडमेंट ऑफ द यूरोपियन, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको यहाँ पर मिल रहा है। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ रिवर्समेंट एक्टिविटी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये इमरजेंसी ऑफ गांधी। ओके, आप स्पेक्ट्रम के बुक से आप इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप कैसे परचेस करेंगे इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मतलब ये दे दूंगा, या फिर यहाँ पर मर्ज कर दूंगा आप कैसे परचेस करेंगे। ओके, तो चलिए बस इतना ही, आप देख सकते हैं परचेस करके। ओके, अगर कुछ डाउट्स हो तो नीचे हमारा आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या क्या डाउट है। ओके, तो चलिए इसे यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं।